आज हम दर्शन विषय के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा की चर्चा करेंगे। यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि ज्ञान मीमांसा क्या है। वास्तव में भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन हो, इनके विश्लेषण के दो आधारभूत विषय रहे हैं। एक तत्व मीमांसा है और दूसरी ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा एवं जगत का सम्यक विवेचन किया गया है। यह हमारा उद्देश्य तत्व मीमांसा का विश्लेषण करना नहीं है, अपितु हमारा उद्देश्य ज्ञान मीमांसा की चर्चा करना है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ज्ञान के स्रोतों, ज्ञान के मार्ग, ज्ञान की पहुंच, ज्ञान की सीमा अथवा ज्ञान प्राप्ति के साधनों का विश्लेषण करते हैं। वास्तव में ज्ञान के दो प्रकार हैं। एक बहिर्गत ज्ञान है, जिसे वस्तुगत ज्ञान भी कहा जा सकता है। भौतिक पदार्थों का अथवा भौतिक जगत का ज्ञान इसके अंदर ही निहित है। दूसरा ज्ञान आंतरिक ज्ञान है, जिसे हम आत्मगत ज्ञान भी कह सकते हैं। यह हमारे मन में और हमारी आत्मा में उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। बहिर्गत ज्ञान की प्राप्ति हमें इंद्रियों के माध्यम से होती है, जिसे हम संवेदनात्मक ज्ञान भी कह सकते हैं। रूप, रंग, कठोर, मृदुल आदि का ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। इस प्रकार बहिर्गत ज्ञान का आधार इंद्रिय संवेदन है। दूसरा आंतरिक ज्ञान है। आंतरिक ज्ञान के माध्यम से तो आंतरिक ज्ञान हमारे मन में स्वयं उत्पन्न होते हैं। क्रोध, मोह, प्रेम, करुणा, दया, घृणा आदि हमारे मन में, आत्मा में स्वयं उत्पन्न होते हैं और इसलिए इस प्रकार के ज्ञान का अधिष्ठान
आत्मा स्वयं है और इसीलिए इस प्रकार के ज्ञान को स्वसंवेदनात्मक ज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। स्वसंवेदनात्मक ज्ञान को हम आगंतुक धर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मन में एक समान और हमेशा नहीं रहते, ये उत्पन्न एवं नष्ट होते रहते हैं और कभी भी ये एक रूप में नहीं देखे जा सकते। इस प्रकार ज्ञान के दो मार्ग हैं, संवेदनात्मक ज्ञान और स्वसंवेदनात्मक ज्ञान। वस्तुगत ज्ञान इंद्रिय परक है। इस प्रकार की ज्ञान की सीमा इंद्रियों से परे नहीं है। दूसरे प्रकार की ज्ञान इंद्रियेतर ज्ञान है, जो मन में स्वयं उत्पन्न होते हैं और मन में आते जाते रहते हैं। दर्शन